नर नारकादि पर्याय जो हैं चार गतियों की, ये जीव के अशुद्ध परिणमन की अवस्था है। जीव के शुद्ध परिणमन की अवस्था पर्याय के रूप में सिद्धत्व पर्याय है। यदि किसी की कोई सिद्धत्व पर्याय निकल रही है तो हम मानेंगे कि उसका द्रव्य शुद्ध परिणमन कर रहा है। और नरनारकादि पर्यायों से जीव जुड़ा हुआ है तो 100% सत्य कथन है कि उस समय उस पर्याय की अवस्था में जीव का अशुद्ध परिणमन चल रहा है। सत्य बात है, क्योंकि द्रव्य के बिना पर्याय नहीं और पर्याय के बिना द्रव्य नहीं। पंचास्तिकाय में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा, द्रव्य विजुत्तम या पज्जिया नत्थी, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं। चैतन्य भावों में, ज्ञान भावना में, भेद विज्ञान में तुम ये मान्यता भी रखते हो, ये अनुभव भी कर सकते हो, शरीर के अंदर जीव रहने के बावजूद भी वह अपनी ज्ञान भावना से, ज्ञान बल से ये संवेदन कर सकता है कि ये शरीर मेरा नहीं है। ये यदि संवेदन नहीं करेगा तो शुद्धोपयोग की भूमिका भी नहीं बनेगी, उसे केवल ज्ञान भी नहीं होगा। तो ये संवेदन इस शरीर में कर सकता है, लेकिन जब तक वो अवस्था उस जीव के साथ लगी है तब तक यह मानना पड़ेगा कि जीव अभी उस समय अशुद्ध अवस्था में परिणमन कर रहा है। ज्ञान भावना, वैराग्य भावना, भेद विज्ञान, उसकी अंतरंग की अनुभूति ठीक है, लेकिन उस अनुभूति का जो फल मिलेगा तब परिणमन उसका अलग होगा। अभी उस अनुभूति के बावजूद भी जो पर्याय का संबंध तुम्हारे द्रव्य से लगा हुआ है वह अशुद्ध अवस्था होने से उस समय उसका अशुद्ध परिणमन चल रहा है। शुद्धता का अनुभव करेगा, चैतन्य भावों में शुद्धता की अनुभूति कर सकता है। चैतन्य भावों में शुद्धता की अनुभूति कर ले वो बात अलग, इतनी उसको स्वतंत्रता है। लेकिन तद्गत उस परिणति में उस द्रव्य का अशुद्धमय परिणमन किस रूप में? सिद्धों की अपेक्षा से, सिद्ध पर्याय की अपेक्षा से। सिद्ध पर्याय की अपेक्षा से नर नारकादि पर्याय अशुद्ध पर्याय मानी गई हैं। और इसी का मतलब है कि अनादि प्रवाह में जीव इन नर नारकादि पर्यायों के साथ जुड़ा होने से अशुद्ध परिणमन कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अगली गाथा कही जा रही है, उच्चारण करें। आचार्य उसका समाधान भी करते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक कथन करके फिर शरीरधारी पंच परमेष्टियों की स्तुति ही बंद कर दें। शरीरधारी पंच परमेष्टि, चार परमेष्टि, नहीं तो आप पकड़ लोगे फिर हमको कि आपने सिद्ध परमेष्टि को शरीरधारी कैसे कह दिया। फिर आप हमको पकड़ोगे तो हम कहेंगे ज्ञान शरीरी हैं वो भगवान क्या कहेंगे हम? उसका भी रास्ता निकालेंगे। हाँ, कहने में आ गया तो आ गया, कहने में आ गया तो आ गया। अरे अपने ही संग में तर्क वितर्क बहुत चलते हैं और आचार्य पसंद करते हैं। स्वाध्याय करते करते आचार्य ने कोई अच्छा समाधान दिया, समाधान बहुत जोरदार दिया आचार्य ने। तो एक महाराज जी कहने लगे, आचार्य आप तो ऐसा कह रहे हो जैसे कि आप सर्वज्ञ हो। महाराज जी कहने लगे, आचार्य आप तो ऐसा एकदम कह रहे हो जैसे आप सर्वज्ञ हो। तो आचार्य कहने लगे कि हाँ मैं सर्वज्ञ हूं। अब लो, आचार्य ने क्या कह दिया? हाँ मैं सर्वज्ञ हूं। अब आचार्य कहें कि हाँ मैं सर्वज्ञ हूं, तो ये तो बात गलत लगेगी, क्योंकि सब जानते हैं छद्मस्त और सर्वज्ञ में क्या अंतर होता है। वो महाराज जी थोड़े से सख्ते में आ गए। आचार्य करें हाँ मैं सर्वज्ञ हूं। तो आचार्य आप किस विवक्षा में कह रहे हो? अरे बोले देखो ना, मैं सर्वज्ञ को मानता हूं इसलिए मैं भी सर्वज्ञ हूं।
मैं सर्वज्ञ को मानता हूं इसलिए सर्वज्ञ हूं। कैसे? तो आचार्य कहने लगे आप दिगंबर कैसे? मुनि महाराज तो दिगंबर हैं, लेकिन मान लो लंगोटी वाले महाराज हैं, दुपट्टा वाले महाराज हैं, या शराबक है, आप भी तो अपने आप को दिगंबर कह रहे हैं ना? आप अपने आप को दिगंबर कह रहे हैं कि नहीं? बोलो, हैं? आप क्या हो? आप क्या हो? आप जैनों में कौन हो? हम दिगंबर हैं। इतने सारे कपड़े ओढ़े हैं और कह रहे दिगंबर हैं। कैसे दिगंबर हो गए? कौन मानेगा आपको दिगंबर? कोई मानेगा दिगंबर? कौन मानेगा आपको दिगंबर? लेकिन फिर भी आप दिगंबर माने जा रहे, तो क्यों माने जा रहे? क्योंकि आप दिगंबरों को मानते हैं, इसलिए आप दिगंबर हो। तो आप दिगंबर को मानते हो इसलिए आप दिगंबर हो। तो आचार्य ने उस समय कह दिया कि हम सर्वज्ञ भगवान की मान्यता रखते हैं, सर्वज्ञ को मानते हैं, इसलिए मान्यता के रूप में हम भी सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ नहीं है, छद्मस्त ही है। आचार्य श्री भी जानते हैं कि छद्मस्त हैं, लेकिन मान्यता से भी उसके लिए वो कदाचित उस रूप में अधिकार दे दिया जाता है। तो ऐसे शरीरधारी चार परमेष्टियों की स्तुति यदि हो रही है, तो फिर हम इसे क्या माने? अगली गाथा है, व्यवहार नयो भासदी जीवो देहो यहवदि खलु एको नदु निश्चयस्य जीवो देहो य कदा बिये कट्ठो व्यवहार नयो भासदी जीवो देहो य खबदी एको नदु निश्चयस्य जीवो देहो य कदा बिये कट्ठो। व्यवहार नयो, व्यवहार नय भासदी कहता है। व्यवहार नय क्या कहता है? जीवो देहो, या जीव और देह वस्तुतः खलु वस्तुतः एको हवदी एक है। व्यवहार ने क्या कहता है कि जीव और देह एक है। और निश्चय नय सिद्धू, निश्चय नय के अभिप्राय के अनुसार तो जीवो देहो, या जीव और देह कदापि एकट्ठो ना, कभी एक पदार्थ नहीं है, कभी एक नहीं माने जा सकते। व्यवहार नय जो कि संयोग मात्र को लेकर चलता है। व्यवहार नय की भाषा संयोग संबंध को स्वीकार करती है। इसीलिए इस व्यवहार नय में व्यवहार नय कहता है कि जीव और देह अवश्य एक है, किंतु निश्चय नय जो तादात्म्य संबंध को ही स्वीकार करता है, सो जीव और देह किसी काल में भी एक नहीं है, भिन्न भिन्न है, ऐसी मान्यता रखता है। नयों की विवक्षा समझने के लिए होती है। अवस्था वही है, लेकिन उसी अवस्था में एक नय की दृष्टि से दूसरा कथन हो सकता है, एक नय की दृष्टि से दूसरा कथन हो सकता है। पानी भर दिया है तो हम घड़े को पानी का घड़ा कह सकते हैं, और ये गलत भी नहीं है। लोक व्यवहार में जनपद सत्य माना गया है। घी रख दिया है, दूध रख दिया है तो घी दूध का घड़ा कह सकते हैं। लेकिन उसी में यथार्थ और तात्विक दृष्टि से बात करें तो भैया ये तो घी दूध पानी रखने से संयोग से, ये व्यवहार ने की भाषा में घी दूध का घड़ा कह दिया, यथार्थ में तो घड़ा मिट्टी का ही है। उसी एक अवस्था में दो नयों से, दो नजरियों से बात की जा सकती है, और दोनों गलत नहीं है। गलत हम कहां हो जाते हैं? जब एक ही नजरिए को लेकर के फिर सारी बात कहने लगे। नय और नजरिया एक ही बात है। संयोग संबंध है,
जीव के राग द्वेष के परिणामों से। क्रम क्या है संसार का? जीव राग द्वेष करता है। मूल कहानी कहां से प्रारंभ होती है? जीव के अंदर राग द्वेष करने की शक्ति। यद्यपि जीव बीतरागी स्वभाव वाला है, फिर भी अनादि प्रवाह में, हम शुरुआत नहीं बता सकते कब से, फिर भी अनादि प्रवाह में जीव अशुद्धता के रूप में राग द्वेष के संस्कारों से जुड़ा हुआ ही है। कब से जुड़ा है ये जीव? अब तो कोई ऐसा समय बताओ, कोई अवस्था बताओ, उस समय से जीव राग द्वेष में हुआ है, ऐसा पॉइंट हम निश्चित नहीं कर सकते। आप भी अपना पॉइंट निश्चित नहीं कर सकते। हम ही आपसे पूछते हैं, बताओ दूध में पानी कब से मिला है? आप कहेंगे वो तो उत्तर अपन बाद में देंगे, पहले इनके उत्तर तो आने दो। लास्ट का उत्तर तो अपने पास है ही। इनके उत्तर कितने आ सकते हैं? दूध में पानी कब से मिला है? जब से दूध बेचने वाले ने मिलाया है, ऐसा? या जब से भैंस पानी में बैठने लगी है, या गाय ने ज्यादा पानी पी लिया तब से दूध में पानी आ गया? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आप यदि अपने चौके के लिए अपने सामने शुद्ध बर्तन में शुद्ध वस्त्रों के साथ उसको विशेष कुछ थोड़ा सा ज़्यादा पैसा दे करके हमारे हिसाब से ही करना, हम जैसा चाहें वैसा देना, हाँ हाँ ठीक है आप जैसा चाहो वैसा देंगे, लेकिन थोड़ा दाम ज़्यादा, हाँ दाम ले लो आप। और सामने सामने भी आपने दूध निकलवाया, आपको एकदम प्योर, एक बूंद भी पानी नहीं है, क्या कहोगे? एक बूंद भी पानी नहीं है ऐसा नहीं कहना, एक बूंद भी पानी डाला नहीं गया है ये कह सकते हो आप। लेकिन एक बूंद भी पानी नहीं है इस दूध में। दूध में पानी तो लगने के पहले से ही मिला हुआ है। कब से? जब से प्रोसेस शुरू हुई है तभी से दूध के साथ जलांश है। कब से है? जब से इसकी प्रोसेस चलती है। ठीक ऐसे ही जीव के साथ राग द्वेष अनादि प्रवाह में अनादि काल से ही है। पॉइंट हम निश्चित नहीं कर सकते। फिर अनादि प्रवाह से जीव के साथ राग द्वेष जुड़े हैं तो फिर कभी खत्म नहीं हो सकते क्या? नहीं, ये बात नहीं कर रहे, हो सकते हैं। और एक बार यदि राग द्वेष खत्म हो गए, उसकी जड़ समाप्त हो गई, तो फिर राग द्वेष की परंपरा ही खत्म। जीव का कर्म क्या है? जीव में राग द्वेष करने की स्वाभाविक शक्ति है। स्वभाव नहीं है पर स्वाभाविक शक्ति है। राग द्वेष करने के लिए कोई पर का निमित्त ही बने ऐसा नहीं है। राग द्वेष का परिणाम उसकी एक अपनी आंतरिक शक्ति है। भले ही निमित्त को लेके हो, लेकिन होता है। जीव राग द्वेष करता है। राग द्वेष करने से क्या होता है? कर्म का बंध होता है। कर्म के बंध होने से इसे गतियां मिलती हैं, गति मिलेगी। गति मिलने से शरीर मिलता है। शरीर में इंद्रियां आती हैं। इंद्रियां अपने विषय की ओर प्रवृत्त होती हैं, विषय की ओर व्यापार करती हैं। इंद्रियां विषय की ओर प्रवृत्त होती हैं तो फिर पुनः राग द्वेष होता है। राग द्वेष होने से पुनः कर्म का बंध होता है। कर्म का बंध होने से गति मिलती है। गति मिलने से शरीर मिलता है। शरीर में इंद्रियां आती हैं। इंद्रियां विषयों की ओर प्रवृत्त होती हैं। पुनः राग द्वेष होता है, पुनः कर्म बंध। ये साइकिल जो चल रही है ना, ये चैन है, ये चलती है, हर जीव के साथ चली आ रही है। लेकिन इस क्रम का हम अंत कर सकते हैं। बीज है तो वृक्ष होगा ही होगा, वृक्ष है तो बीज आएगा ही आएगा। बीज वृक्ष, बीज वृक्ष, बीज वृक्ष। पहले क्या? पहले क्या? बीज की वृक्ष।
पहले क्या? मां ने बच्चे को जन्म दिया कि बच्चे ने मां को जन्म दिया? बोलो। बच्चे ने मां को जन्म दिया कि मां ने बच्चे को जन्म दिया? अब व्यर्थ का अहंकार कोई पालना नहीं। हमने जन्म दिया, नहीं, तुमने जन्म दिया है, ये तुम्हारी भाषा है। बच्चा अपनी भाषा में कह सकता है कि हमने तुम्हें मां रूप में जन्म दिया है। बच्चे ने उसे मां रूप में जन्म दिया है। संतान आने के बाद ही उसे मां का दर्जा दिया जाता है। तो अब किसने किसको जन्म दिया? दुविधा में पड़ गए। वकील साहब, पॉइंट नोट किया जाए। पॉइंट नोट किया जाए भाई। क्या? किसने किसको जन्म दिया? पीसी जन दुविधा में फंस गए। अब ये तो अपन ने पढ़ लिया इसलिए बता दिया। अनेकांतवादी है ना हम, जल्दी समाधान निकाल लेते हैं। युगपत, एक ही साथ, एक ही समय में, सेकंडों का भी अंतर नहीं कर सकते हैं। मां ने बेटे को जन्म दिया ये तो दुनिया जानती है, लेकिन दुनिया कई बार ये नहीं जान पाती है कि बेटे ने मां को जन्म दिया है। ये अनेकांत की दृष्टि है। और इसलिए अनेकांत का मंच कभी किसी से पराजित नहीं होता है, कभी किसी से हारता नहीं है। अनेकांतवादी अनेकांत की मान्यता को लेकर के किसी भी मंच पर उतर जाए, किसी भी जगह चला जाए, पराजय संभव ही नहीं है, क्योंकि अनेकांत का सिद्धांत उसके पास है। सारी दुनिया में समन्वय का उपाय, सारी दुनिया के विवादों को समाप्त करने का रास्ता उपाय यदि कोई है तो एकमात्र अनेकांत का नजरिया, अनेकांत का दृष्टिकोण। एकांत में हर जगह कलह, परिवार में, समाज में, संस्थाओं में, हर जगह विवाद, लड़ाई झगड़े, एकांत की दृष्टि से। और यदि हम सामने वाले के भी नजरिए को समझना शुरू कर दें, सामने वाले को भी यदि हम उसके दृष्टिकोण को महत्व देना शुरू कर दें, तो कहीं समस्या है ही नहीं। सारी दुनिया के समाधान का महामंत्र अनेकांत का सिद्धांत, जिसे सह अस्तित्व कहते हैं, सहिष्णुता की भावना कहते हैं। सह अस्तित्व, दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना। दूसरे के अस्तित्व को यदि स्वीकार करने की, सहन करने की क्षमता नहीं, तो तुम व्यापक रूप में कोई काम नहीं कर सकते। चलो, विस्तार बहुत है इन सब बातों का।